प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ आज की मीटिंग में शामिल हुए हैं। प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित करें। पवित्र आत्मा जी, आप हर एक को छू लीजिए लॉर्ड। हर एक को भर दीजिए अपने आत्मा से, अपनी उपस्थिति से, अपनी सामर्थ्य से लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करके कदम दे दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। प्रेशियस होली स्पिरिट जी, हेल्प अस। लविंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी, हेल्प अस। ग्रेशियस हेवनली फादर जी, प्लीज हेल्प अस। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं लॉर्ड। सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियों, और आप सबका बड़ा प्रतिफल है जो आप विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं। और मुझे विश्वास है वचन आपको आशीषित कर रहे होंगे। और आप YouTube चैनल पर जाके और भी वचन सुन सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको वाक्य में आत्मिक उन्नति की ज़रूरत है। और हमने लिंक्स भी दिए हुए हैं हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत सारे वीडियोज़ के नीचे। फेसबुक पर भी दिए हुए हैं, YouTube पर भी, ताकि आप और बुक्स मंगवा सकें, किताबें मंगवा सकें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। और कौन से बाइबल का वर्जन बेटर है जी पढ़ने के लिए, और ताकि हम सब प्रभु को और नज़दीकी से जान सकें। और आज के वचन के शीर्षक जैसे आपने पढ़ा है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन से मालूम करना। पहला भाग हमने जो पिछले वीडियो शेयर किया था, हमने कुछ बातें देखी थी कि प्रभु की इच्छा क्या है जो प्रभु के वचन में जिसका जिक्र है। हर परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद करें, निरंतर प्रार्थना करें, उनकी स्तुति और धन्यवाद करें। बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी। और आज हम देखने जा रहे हैं कि क्या होता है प्रभु की इच्छा पूरा करने से, और जब प्रभु की इच्छा पूरी होती है तो हम कैसे जानें कि प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है। रिजल्ट्स ऑफ डूइंग द विल ऑफ गॉड, और व्हाई टू डू द विल ऑफ गॉड, क्यों प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, या क्या होगा अगर प्रभु की इच्छा पूरी होती है तो। और साथ में हम ये भी देखेंगे किस तरीके से हम जान सकते हैं प्रभु की इच्छा, हम कैसे मालूम करें, कैसे पूरा करें। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ शुरुआत में, पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड दैट बाय डूइंग गुड यू शुड पुट टू साइलेंस द इग्नोरेंस ऑफ फुलिश पीपल। जब आप प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं तो जो इग्नोरेंस है, जो लापरवाही है या अज्ञानता है निर्बुद्धि लोगों की, उनकी बातों को हम बंद कर सकेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं। मसीह लोगों की गवाही बहुत बार खराब होती है, और चाहे लालच, लोभ और अभिलाषा, या बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं, घमंड के कारण, या उनके व्यवहार अच्छा नहीं होता लोगों के प्रति, और उसकी वजह से बहुत लोगों को ठोकर लगती है। और उस वजह से जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो परमेश्वर की अज्ञानता में चल रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनको मूर्ख कहा गया वचन के मुताबिक, वो अपनी अज्ञानता में चल रहे हैं, उनको अगर शांत कराना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। क्योंकि जब आप प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे, वो आपको देखकर वो प्रभु की महिमा करेंगे जी। आपको देखकर वो मसीह के नज़दीकी में आएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, परमेश्वर के दास जो हैं, जिनके माता पिता प्रभु में नहीं थे, जिनके घराना प्रभु में नहीं था, जिनके भाई बहन प्रभु में नहीं थे, लेकिन उनके रवैये को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, उनको प्रचार भी नहीं किया गया, वो प्रचार से नहीं आ रहे थे प्रभु में, लेकिन उनके प्रेम को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, उनके फलों को देखकर उनके घराने ने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है। वो अपनी अज्ञानता में चल रहे थे, वो अपनी मूर्खता में चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन पर दया दिखाई जब उन्होंने देखा कि उनके ही घर में जो लोग हैं वो प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं और उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। जब आप प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा, और वो बदलाव किसी भी रूप में हो सकता है आप बीमारी से आज़ाद हो जाएं, चंगे हो जाएं, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, हो सकता है आपका स्वभाव बदल जाए, आपके अंदर पहले गुस्सा था उसकी जगह प्रेम आपके अंदर आ जाए, हो सकता है कि
आपकी जो जीवन शैली है वो बदल जाए, आपके बात करने का तरीका बदल जाए, आपकी जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाएं और परमेश्वर की अच्छी आदतें, भलाई जो है वो आपके अंदर उपजना शुरू हो जाए। हो सकता है कि आपको परमेश्वर अपने अभिषेक से भरकर, अपनी महिमा से भरकर इस्तेमाल करे चिन्ह चमत्कारों के साथ। ये सब बातें देखकर जो आपके रिश्तेदार हैं, जो भाई बहन हैं, जो पड़ोसी हैं, जो प्रभु में नहीं है, आपके सर्कल में, जो आपके वर्क प्लेस में, कार्यस्थल में, वो अलग अलग तरीकों से प्रभु में आ जाते हैं, अलग अलग तरीकों से। सो यू विल साइलेंस द इग्नोरेंस ऑफ द फुलिश पीपल बाय फॉलोइंग द विल ऑफ गॉड, एंड इट इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो द विल ऑफ गॉड। इसलिए हमें प्रभु से पूछना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने हमें प्रार्थना में सिखाया कि परमेश्वर का राज्य है, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। इस पृथ्वी पर कहाँ पर? हमारे जीवन में, हमारे कार्यस्थल में, हमारी नौकरी में, हमारे बिजनेस में, हमारे जो परमेश्वर ने मिनिस्ट्री दी है, जो प्रभु ने फैमिली दिया हमें, जो परमेश्वर ने लोग दिया हमें, सबके जीवनों में प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपसे वाद विवाद करेंगे, लेकिन जब आप प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर उन्हें शांत करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे चाल चलन से वो सुधर जाएं, क्योंकि लोग यही देखेंगे कि इसके अंदर क्या बदलाव आया, कि जो पुरानी जो बुरी आदतें थी इसकी छूटी कि नहीं छूटी, इसकी बातचीत कैसी है, इसका ढंग कैसा है, इसके अंदर कोई लोभ या लालच तो नहीं है। तो आप उन्हें प्रचार ना भी करें, लेकिन आपके जीवन को देखकर बदल जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 17वें आयत में आपको बताना चाहता हूँ जो दूसरा फायदा आपको होगा प्रभु की इच्छा पर अगर आप चलते हैं या चलना चाहते हैं। तो यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वह वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। हालेलुया। If anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own authority. The one who speaks on his own authority seeks his own glory, but the one who seeks the glory of him who sent him is true, and in him there is no falsehood, or in him there is no lie. Hallelujah. तो परमेश्वर की इच्छा को कोई पूरा करना चाहता है, अगर आप दिल से चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा पर मुझे चलना है, तो प्रभु आपको गलत शिक्षा से भी बचाएंगे। प्रभु आपको बताएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। आजकल लोग अलग अलग प्रचारकों की शिक्षा सुनते हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, कलीसियों के माध्यम से, अलग अलग मीटिंग्स में, अलग अलग फेलोशिप्स में, बहुत सारे तरीकों से। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। अलग अलग किताबें पढ़ेंगे जी वो। और मैंने नोट किया कि वर्ल्ड की जो बेस्ट सेलर बुक्स हैं, जो यूएस में टॉप 10 में रही हैं, जो वर्ल्ड में टॉप 10 में रही हैं, और आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने लाखों कॉपी उनकी बिकी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मसीह की जो बुलाहट है या मसीह का जो जिक्र है या जो प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है उसका वर्णन ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का नाम ही हटा दिया गया। और आजकल नई नई बाइबल्स बिजनेस के लिए लोगों ने बना दी है, जिसमें बहुत सारे वर्ड जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम था वो हटा दिया गया। ये बहुत दुख की बात है। और वहाँ पर नई बाइबल ऐसी पब्लिश होने लग गई और कलीसियाओं को पता ही नहीं है, वो लोग उसे यूज़ कर रहे हैं उस बाइबल को, और वो इतना खुश होकर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें उन्हें लगता है कि एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांसलेशन उसमें की गई है वो लोगों के कानों, जो खुजली वाले कान है उसके अनुसार की गई है, जो लोग चाहते हैं सुनना, जो सीकर फ्रेंडली चर्चेज हम कहते हैं, जो लोगों को खुश करने के लिए जो कलीसियाँ प्रचार करते हैं। और बहुत दुख की बात है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का जिक्र हटाकर परमेश्वर का वर्ड यूज़ कर दिया गया। कई जगह परमेश्वर वर्ड भी नहीं है जी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ इस वीडियो में, जो ओपनली नहीं मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ या बता सकता हूँ, जो उन बाइबल्स में यूज़ किए गए। एंड पीपल विदाउट गोइंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, दे आर प्रीचिंग दैट बाइबल, दे आर प्रीचिंग फ्रॉम दैट बाइबल अननोइंगली और नोइंगली, आई डोंट नो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आजकल इंटरनेट पे हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, तो लोगों को परख ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि जो प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहता है, जो प्रभु की इच्छा पर चलना चाहता है, उसको मालूम होगा कि क्या सही है क्या गलत है।
सो व्हेन यू आर डूइंग द विल ऑफ गॉड, आपको पता है क्या क्या प्रोसीजर है इसका, कैसे होता है? पहला यूहन्ना 2:20 में लिखा हुआ है, वो अभिषेक हमें दिया गया जो हमें हर बात सिखाता है। हमें प्रयोजन नहीं कि कोई हमें सिखाए, दैट अनॉइंटिंग इज गिवन टू अस दैट टीचेस अस। तो इसका मतलब जब हम प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, जब आप कनेक्ट करेंगे दोनों वर्सेस को, प्रभु की इच्छा को जब हम पूरा करते हैं, सो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कम्स अपॉन अस। जब प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, देन होली स्पिरिट गाइड्स अस। इट इज द होली स्पिरिट इन द फॉर्म ऑफ अनॉइंटिंग दैट टीचेस अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वचन में हम क्या पढ़ते हैं जी? क्योंकि तुमने धार्मिकता से प्रीति रखी और बुराई से घृणा रखी, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारे जो कंपेनियंस हैं, मित्र हैं, उससे ज्यादा तुम्हारा अभिषेक किया। देयर आर लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग। के लोग कहते हैं सेम अभिषेक होते हैं सबके ऊपर, उसमें लिखा है ज्यादा अभिषेक किया तुम्हारा। इसका मतलब अनॉइंटिंग का स्तर है, क्योंकि तुम बुरे को बुरा कह रहे हो और अच्छे को अच्छा कह रहे हो। धार्मिकता के साथ प्रीति रखी, बुराई के साथ तुमने बैर रखा है। तो ये ट्रेड्स हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो कोई कुछ कह रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही है, सही कह दिया आपने, और फिर आपने उस हिसाब से लोगों को खुश करने के लिए करना शुरू कर दिया। आज लोग सिर्फ अपने आप को खुश करना चाहते हैं और या लोगों को खुश करना चाहते हैं, संसार को, और उन्हें ये नहीं पता है इस प्रोसेस में शैतान के राज्य को बढ़ावा दे रहे हैं। वो मैंने कुछ वीडियोस पहले भी शेयर किया था लोगों के साथ, में कई बार शेयर कर चुका हूँ। मैं कुछ महीने पहले जब प्रार्थना कर रहा था फाइनेंसेस के ऊपर, तो उसमें एक बात मुझे प्रकट हुई कि जो परमेश्वर के लोग जो अनजाने में भी गलत शिक्षा दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भरमाए गए हैं। और उन्हें देने का भी प्रकाशन है फाइनेंसेस के ऊपर कि दशमांश देना है, दशमांश, और हमें ऑफरिंग्स देनी है, सब कुछ देना है। लेकिन क्या हो रहा है जी, वो उस गॉस्पेल को प्रमोट कर रहे हैं, शैतान उनके थ्रू ऐसे भेंट को दे रहा है और ऐसे जगह पर वो ऑफरिंग्स पहुंचा रहे हैं जहां पर सुसमाचार जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है और वो सही जगह पर नहीं टारगेट हो रहा जी। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रचार ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जो अंतिम दिनों की जो सतावट के ऊपर लोगों को तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है जी। प्रकाशित वाक्य की और दानियल की पुस्तक को कोई छूता नहीं है जी। तो शैतान क्या चाहता है कि लोग दें तो सही, लेकिन वो गलत हाथों में दें ताकि सही सुसमाचार प्रचार ना हो, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो दे रहे हैं। एंड दिस इज अ बिग डिसेप्शन इन द एंड टाइम्स, वी मस्ट ओवरकम इट। और बहुत जरूरी है वो, उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना। शैतान को प्रॉब्लम नहीं है जब लोग दे रहे हैं, उसे प्रॉब्लम ये है कि सही। इसलिए आज आप देखेंगे जो बड़े बड़े प्रीचर्स जो वाकई में सच्चाई और आत्मा और सच्चाई से प्रचार कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल टर्मोइल से बहुत सारे होकर निकल रहे हैं, खास करके भविष्यवक्ता। क्योंकि भविष्यवक्ता, सच्चे भविष्यवक्ता हैं, वो लोगों को तैयार कर रहे हैं प्रभु के आगमन के लिए। एंड Satan doesn't want the finances to reach those prophets of God who are preparing the world for the second coming of Lord Jesus Christ. और लोग चाहते हैं कि चिन्ह चमत्कार देखें, तो लोग सारे के सारे उस तरफ डाइवर्ट होते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अपोस्टलिक जरूरी है ऑनर करना, और प्रॉफिट्स को अपनी जगह ऑनर करना जरूरी है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय है, उसकी 36वीं आयत में आपके लिए शेयर कर रहा हूँ जी। क्या होगा प्रभु की इच्छा अगर हम पूरी करेंगे? What will happen if we are fulfilling the will of God? Hebrews chapter 10 verse 36. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। For you have need of endurance or patience, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. You may receive what you have promised. What is promised? तो जब धीरज रखेंगे तभी प्रभु की इच्छा पूरी होगी। जब प्रभु की इच्छा पूरी होगी तो जो प्रतिज्ञा आपके विषय में हुई है, जो भविष्यवाणी आपके विषय में हुई है, वो पूरी होंगी। प्रभु की इच्छा क्या है? हम धीरज रखें, धीरज को पूरा काम करने दें, ताकि हमारे विश्वास के परखे जाने के द्वारा क्या होगा जी, हम सिद्धता की ओर बढ़ चलेंगे। So, tests will come regarding your faith. परीक्षाएं आएंगी जी। आगे लिखा, for yet a little while and the coming one will come and will not delay, but my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं,
पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। बट वी आर नॉट ऑफ दोज हु श्रिंक बैक एंड आर डिस्ट्रॉयड, बट ऑफ दोज हु हैव फेथ एंड प्रिजर्व देयर सोल्स। प्रिजर्व देयर सोल्स, सोल्स बचेंगे जी, आपकी आत्माएं, प्राण बचे रहेंगे अगर आप अपने प्राण को प्रिय नहीं जानेंगे और अंत तक विश्वासु दे रहेंगे। तो बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कोई प्रार्थना विषय को छोड़ देते हैं, और कोई बैकस्लाइड हो जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, सूखे पड़ जाते हैं जी वो। क्यों? क्योंकि धीरज को पूरा काम नहीं कर रहे थे। और वचन में लिखा है विल यही है, प्रभु की इच्छा यही है कि आप प्रभु के धीरज को काम करना दें। डू द विल ऑफ गॉड, डू द विल ऑफ गॉड। जब प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे तो कार्य भी पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रतिज्ञाएं पूरी हो। बहुत बार हम सवाल करते हैं, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे जीवन में भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही, मेरे जीवन में प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा जी। क्या आप प्रेयर में बने हुए हैं? जो प्रेयर पॉइंट आपने पकड़ा, जो भविष्यवाणी आपके विषय में हुई, जो प्रतिज्ञा की बातें आपको मिली वचन से, या प्रभु ने आपको व्यक्तिगत रूप से बताई लोगोस या रीमा के तौर पर, या भविष्यवक्ताओं ने, या प्रभु के पासवानों ने, या सुसमाचार प्रचारकों ने, या प्रेरितों ने, बाइबल शिक्षकों ने आपको बताई, या किसी विश्वासी ने आपको कोई प्रतिज्ञा का वचन दिया, क्या आप उसे थामे रहे या भूल गए उसे, या आपने छोड़ दी उसके ऊपर प्रेयर करनी? डिक्री एंड डिक्लेयर द वर्ड कंटिन्यूअसली, रिमाइंड गॉड ऑफ हिज प्रॉमिसेस कंटिन्यूअसली, एंड रिमाइंड द डेविल फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड दैट व्हाट गॉड इज रिटन एंड स्पोकन ओवर योर लाइफ। प्रभु ने शैतान को कैसे हराया? वचन को ही बार बार बोलकर। कंटिन्यूअस फाइट थी दोनों के बीच में, और शैतान भी वचन कोट कर रहा है क्योंकि वो स्वर्ग में था, उसे पता है कि वचन क्या है, और प्रभु यीशु मसीह भी वचन को कोट कर रहा है। लेकिन फर्क क्या था? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, भरे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो जीवन से बढ़कर हुए। शैतान को अंत में हार माननी ही पड़ी और जाना पड़ा। कंटिन्यूअस, पहली बार में नहीं भागा वो, दूसरी बार में नहीं भागा, तीसरी बार जब प्रभु ने बोला उसे भागना पड़ा। कंटिन्यूअसली फाइट विद द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जब आत्मिक मल्लयुद्ध के जो आप हथियार पहनते हैं तो वचन की तलवार को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। और इब्रानियों 13वां अध्याय उसकी 20 और 21 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 20 एंड 21। अगली बात जो उसमें लिखी है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करें, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Hallelujah. अब देखिए, शांति के परमेश्वर क्यों कहा गया यहाँ पर? ऐसा क्यों नहीं कहा गया पिता परमेश्वर हैं जो हमारे शांति के परमेश्वर? नो, मे द गॉड ऑफ पीस हु ब्रॉट अगेन फ्रॉम द डेड आवर लॉर्ड जीसस, जिन्होंने मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। आपको पता है, जब कोई दुनिया से चला जाता है जी, कोई मर जाता है, कोई प्रभु में सो जाता है, तो लोगों के अंदर अशांति भर जाती है कुछ समय के लिए। लोग बेचैन हो जाते हैं, दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं जी। हम जानते हैं, वचन में पुराने नियम में आप पढ़ेंगे, जब भविष्यवक्ता जाते थे संसार से तो 40-40 दिन तक भी शोक मनाया जाता था, कहीं कहीं दिन तक, कहीं कहीं हफ्ते तक शोक मनाया जाता था। आज भी हम देखते हैं, जो अलग अलग प्रथाओं के अनुसार अलग अलग देशों में कई लोग भोजन नहीं बनाते अपने घर में कई कई दिन तक, कईयों के यहाँ चूल्हा नहीं जलता शोक के कारण। और यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को दोबारा जिलाया गया शांति के परमेश्वर ने। और फिर लिखा है, द ग्रेट शेपर्ड ऑफ द शीप, जो महान चरवाहा है भेड़ों का, बाय द ब्लड ऑफ द इटर्नल कोवेनेंट, कैसे जीवित किया? मसीह यीशु के लहू के द्वारा। मेमने के लहू के बारे में हमने सुना था पिछली वीडियो में, मेमने के लहू में सामर्थ्य है। और फिर क्या लिखा है, एक्विप यू विद एवरीथिंग गुड, आपको हर एक भले काम से परमेश्वर सुसज्जित करें, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, लिखा हुआ हिंदी में, मतलब परफेक्ट करें। एक्विप यू, लैस कर दें, पूरा भली बातों से लैस कर दें।
भलाई का फल मतलब उपजने लगे। सोचिए आप, गुडनेस का फ्रूट हमारे अंदर उपजने लगेगा तो कैसा कितना अच्छा लगेगा। आप जो भलाई करते हैं लोगों की, वो परमेश्वर ही आपके द्वारा कराते हैं जी। व्हाट अ प्रिविलेज, व्हाट अ ग्रेस। तो यहाँ पर लिखा है कि भलाई से सुसज्जित कर दें, भलाई से लैस कर दें, भलाई से आपको सिद्ध कर दें, हाँ जी, ताकि आप सिद्ध हो जाएं। फिर क्या लिखा जी, वर्किंग इन अस, सॉरी, दैट यू मे डू हिज विल। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप आत्मिक मलूद में लैस होते हैं तो ही प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जब आप भलाई करना जानते हैं तो प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा है, लिखा हुआ है वर्किंग इन अस दैट विच इज प्लीजिंग इन हिज साइट। प्रभु हमारे अंदर से कार्य कर रहे हैं स्वर्ग के पिता को खुश करने के लिए। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रेरित करते हैं भलाई दिखाने के लिए। पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं स्वर्ग के पिता को खुश करने के लिए। हम अपने आप से खुश नहीं कर सकते स्वर्ग के पिता को, हम कोई भलाई कर ही नहीं सकते किसी के लिए। अगर आप किसी के लिए भी भलाई सोच रहे हैं ना जी, ये पवित्र आत्मा का अंश है आपके अंदर। इट इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट दैट मैनिफेस्ट द काइंडनेस ऑफ गॉड थ्रू, द गुडनेस ऑफ गॉड थ्रू, द जेंटलनेस, द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू यू, द गिफ्ट्स ऑफ गॉड थ्रू यू, थ्रू जीसस क्राइस्ट, मसीह यीशु के द्वारा, टू whom be glory forever and ever, amen, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी इच्छा को पूरा करें भलाई के साथ लैस होकर, तभी प्रभु की शांति हमारे अंदर वास करेगी। इसलिए उन्हें शांति का परमेश्वर यहाँ पर कहा गया। तभी शैतान शर्मिंदा होगा, तभी मृतकों में से भी प्रभु यीशु मसीह जी उठे, और वैसे हमारे मृत शरीर भी जी उठेंगे प्रभु की महिमा के लिए। तभी प्रभु यीशु मसीह का लहू इफेक्टिव होगा हमारे अंदर, मतलब वो कार्य करेगा हमारे अंदर। तभी जो हमें जो भेड़ कहा गया, हमारे मुख्य चरवाह प्रभु यीशु मसीह ठहरेंगे, और तभी महिमा प्रभु यीशु मसीह की होगी। टू whom be glory forever and ever, उसी की महिमा युग अनुयुग होती रहे। कैसे होगी जी महिमा? जब प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। कैसे महिमा पूरी प्रकट होगी प्रभु यीशु मसीह की? जब प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ वचन से। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं कुछ भी अपने से नहीं करता हूँ, बिना पिता को मतलब जो पिता को देखता हूँ करते हूँ वही मैं करता हूँ। और हम जानते हैं 2 बार आकाशवाणी हुई। प्रभु यीशु मसीह जब पानी से बाहर निकले बपतिस्मा लेकर, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरे, और स्वर्ग के पिता ने क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही स्वर्ग से हुई। और जब रूपांतरण के पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, महिमा के बादल ने घेर लिया। मूसा भविष्यवक्ता और एलिया भविष्यवक्ता बातचीत कर रहे हैं, और पतरस, यूहन्ना, याकूब भी वहां पर खड़े हैं उस बादल से घिरे हुए, महिमा के बादल से। महिमा का बादल कौन है? पवित्र आत्मा। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताया जा रहा है मूसा और एलिया के द्वारा, दोनों भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कि किस तरीके की मृत्यु होगी प्रभु यीशु मसीह की, क्या क्या आगे होने वाला है जी। क्रूस पर जाना है प्रभु यीशु मसीह को, तो तैयार करने आए वो दोनों भविष्यवक्ता। और प्रभु यीशु मसीह तैयार हैं जी। और जैसे ही वहां पर स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, तो स्वर्गीय पिता ने फिर से वही बात दोहराई प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पतरस लगातार बोल रहा था, वो सुन ही नहीं रहा था कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे हैं। वो दोनों भविष्यवक्ताओं को देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हुए, लेकिन वो तेजना में वो बोल बैठते हैं, और वहां स्वर्ग से यहोवा परमेश्वर बोलते हैं, मेरे प्रियो, ये गवाही थी प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो हर एक काम पिता को देखते थे करते हुए। गतसमनी बगीचे में भी वो यही प्रार्थना कर रहे थे, पिता यदि तू चाहे तो एक कटोरा मुझसे ले सकता है, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। He was following the will of God. He was undergoing the most intense spiritual warfare in his life in the Garden of Gethsemane. जो गतसमनी के बगीचे में सबसे घमासान, सबसे भयानक, सबसे गहरा मलूद चल रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पीड़ा के बीच में, उस जद्दोजहद के बीच में क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह वहां पर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनका पसीना खून बन के बह रहा है वो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पिता को कह रहे हैं, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने 2 भविष्यवक्ताओं को भारत देश में अलग अलग समयों पर अलग अलग तरीके से ये गतसमनी बगीचे में ले गए 2000 साल पहले वो दृश्य दिखाने के लिए, और दोनों को प्रभु ने साफ दिखाया कि किस तरीके से शैतान कैसे टेम्प्ट कर रहा था प्रभु यीशु मसीह को, कि वो ये प्रार्थना करें कि उनकी जान ना जाए सूली पर। शैतान खड़ा था गतसमनी बगीचे के पास सुनने के लिए वो प्रेयर प्रभु यीशु मसीह ने जो की। चेले सो रहे थे, लेकिन शैतान सुन रहा था।
और पहली बार जब बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि यदि तू चाहे तो एक कटोरा मुझसे ले सकता है, तो शैतान खुश नहीं हुआ। दूसरी बार जब उन्होंने बोला, लेकिन जब अंत में उन्होंने बोला कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, तो शैतान ने अपनी छाती को पीटना शुरू कर दिया और कहा कि मैं हार चुका हूं, आई एम डन, आई हैव लॉस्ट द बैटल, मैं हार चुका हूं। वो गत्सेमनी बगीचे में ही शैतान हार चुका था। पहले उसे शर्मिंदा होना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने जब 3 बार परीक्षा के बावजूद परमेश्वर ने हराया वचन के द्वारा, और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तो शैतान परमानेंटली हार गया। और फिर क्रूस पर जाना, कई लोग कहते हैं क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह कैसे गए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी इच्छा के मुताबिक गए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा ये बात, ये मेरे हाथ में, मेरे प्राण मैं ले सकता हूं और मैं दे भी सकता हूं। इट इज इन माई हैंड्स, इट इज इन माई हैंड्स, आई लेड ऑन माई लाइफ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हेवनली फादर, अकॉर्डिंग टू माई विल। क्योंकि मुझे प्रभु ने सौंपा है, मेरे हाथ में पिता ने सौंपा है मुझे। और फिर जब वो क्रूस पर जाने पड़ते, पिलातूस और हेरोद के सामने जब उनको पेश किया गया, तो पिलातूस को भी प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, ये तुम्हारी घड़ी है, ये तुम्हें दिया गया अधिकार इस समय के लिए, लेकिन एक समय आएगा जब मैं महिमा में आऊंगा। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह चरनी में नहीं आ रहे हैं, क्रूस पर लटकने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब महिमा में लाखों करोड़ों फरिश्तों के साथ, अपने संतों के साथ आ रहे हैं सफेद घोड़े पर। परमेश्वर अब गधे के ऊपर बैठकर नहीं आएंगे यरूशलेम की तरफ। परमेश्वर यरूशलेम में पांव रखेंगे स्वर्ग से सीधा, और राजाओं के राजा के तौर पर आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभुओं के प्रभु के तौर पर आ रहे हैं। एंड पीपल आर गोइंग टू लिटरली सी द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। और वो परमेश्वर का आगमन जब होगा तो 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह का रूल शुरू होगा। व्हाई? बिकॉज ही डिड द विल ऑफ गॉड इन हिज बॉडी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया अपने शरीर में होकर। अंधकार की ताकतों को इसलिए वो हरा पाए, इसलिए उन्हें हर नाम से ऊंचा नाम दिया गया, क्योंकि वो क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। फिलिपियों 2 अध्याय 6 से 8 के मुताबिक हर एक जबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक जबान मतलब द होल क्रिएशन, द होल मैनकाइंड, ऑल द फ्लैश शैल प्रोक्लेम। जिसमें भी जबान है वो बोलेगा कि यीशु ही प्रभु है। कैसे? पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य से। कोई डिनाई नहीं कर पाएगा इस बात को। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 से 24 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें अगली इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने, जब 7वें अध्याय को आप पढ़ते हैं 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, प्रभु यीशु मसीह उससे पहले सकरे मार्ग के बारे में बताते हैं, और कितना सकरा मार्ग है वो जो स्वर्ग की ओर जाता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे, बतेरे आएंगे उस दिन, और कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने चिन्ह चमत्कार नहीं किए, चंगाइयां नहीं की। और मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा, मैं सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें। अब ऐसे कैसे हो सकता है? कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर कार्य कर रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, भविष्यवाणी हो रही है, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, मतलब पवित्र आत्मा के 9 वरदान ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बह रहे हैं। विश्वासी के जो 5 चिन्ह लिखे हुए हैं मरकुस 16, 17, 18 में, ऐसे लोगों के साथ वो चिन्ह हो रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। फिर आगे क्या लिखा हुआ है जी? क्योंकि तुम मेरी इच्छा पर नहीं चले, या तुम मेरी इच्छा को जानते ही नहीं थे। तो चिन्ह चमत्कार हो सकते हैं, सेवकाई हो सकती है, अगर हम प्रभु की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम सबसे भागे लोग हैं। वी मस्ट फॉलो द विल ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड द प्लान एंड द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उनके मकसद के तहत जरूरी है कि हम उनकी इच्छा को पूरा करें। बहुत बार परीक्षाएं आएंगी, दुनिया से ऑफर्स आएंगे, कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन होगी, संसार खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन धोखा होगा जी अंत में। और याद रखिए, अंत में इस संसार को सबको छोड़ना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करेंगे। वचन में लिखे, उससे डरो जिसके हाथ में तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों है। उससे मत डरो जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। एक दिन हमें हिसाब देना है कि हमने प्रभु के नाम को लेकर क्या किया, क्या हम तक विश्वास योग्य ठहरे कि नहीं ठहरे।
जो दौड़ को पूरा करेगा वही असली धावक है, वही असली रेसर है जी। और वो भी जीतने के लिए अगर वो दौड़ रहा है तो। हारने वाले का नाम नहीं जानते लोग, जीतने वाले को ही जानते हैं कि कौन जीता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि प्रभु की इच्छा क्या है। आपको पता है स्वर्ग में आपका औहदा कैसा होगा? जितनी आपने आत्मा बचाई है, जितनी सेवकाई की है, उसके मुताबिक नहीं। वो तो रिवॉर्ड है आपका, वो तो प्रतिफल है। हो सकता है उसमें मुकुट पहनाया जाए, हो सकता है उसमें आपको अलग अलग चीज़ें दी जाए, लेकिन जो स्वर्ग में स्थान होगा परमानेंट, जो मिलेनियम रेन में अगर स्थान मिलना है कि नहीं मिलना है, नए यरूशलेम में जो स्थान मिलना है, वो उसी के मुताबिक होगा। दो बातों के मुताबिक कि हम प्रभु की इच्छा पर चले कि नहीं चले, दूसरा कि हम प्रभु के स्वरूप और समानता में कितने ढले हैं, कितने हमारे अंदर फल उपजे हैं, कितना प्रेम हमारे अंदर उपजा है। क्या जलन की भावना तो नहीं हमारे अंदर? क्या द्वेष की भावना तो नहीं लोगों को लेकर? क्या हीन भावना तो नहीं है लोगों को लेकर? क्या हम अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझते हैं किसी भी तौर पे, चाहे वो आत्मिक तौर हो, आर्थिक तौर हो, चाहे सेहत के तौर पर हो? कई लोग अपनी शक्ल पर घमंड करते हैं, कई लोग अपने फिजिक पर, अपनी हाइट पर, अपने कद काठी पर, ओहदे पर घमंड करते हैं जी। लेकिन सब कुछ व्यर्थ ठहरेगा इस पृथ्वी पर। परमेश्वर के सामने एक दिन जब खड़े होंगे सब कुछ व्यर्थ ठहरेगा। फिलिपियों 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, संत पौलुस अपना व्याख्यान करते हैं कि उनका अतीत कितना जबरदस्त था यहूदी मत के अनुसार। फरीसी और बेंजामिन के ट्राइब से वो थे, फरीसी थे वो, बाइबल स्कॉलर थे वो, सब कुछ था संसारिक तौर पर, औहदा भी था, नाम भी था। लेकिन वो कहते हैं जब मुझे प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान मिला, जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, तो सब बातें तुच्छ लगने लगी, सब बातों को मैं पीछे छोड़ आया और अब उस निशाने की ओर बढ़ रहा हूं। मैं उस निशाने की ओर बढ़ रहा हूं जो परमेश्वर में मेरे लिए मसीह ने रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलना आसान नहीं है। प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज अगर किसी कलीसिया में अपना इनकार करने को प्रचार नहीं होता है, अपना क्रूस उठाने को प्रचार नहीं होता है, प्रभु यीशु मसीह के कैसे पीछे चलना वो प्रचार नहीं होता, तो याद रखिए बहुत ज़रूरी है सही शिक्षा को प्राप्त करना। आप मनन करें, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है इस बात का, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य भी तभी काम करती है। रिजरेक्शन पावर वर्क्स इफ वी आर रेडी टू डिनाई आवरसेल्व्स, टेक अप आवर क्रॉस एंड फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड बीइंग फेथफुल अनटू डेथ। अगली बात हम पढ़ते हैं, ये तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने की बात हो गई कि प्रभु ने कहा कि मैं नहीं जानता, तो प्रभु के राज्य में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी इच्छा पर चलना पड़ेगा जी। उसके बाद मरकुस 3:35 में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा परिवार कौन है जी जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। मतलब जो प्रभु की इच्छा पर चलता है, जो प्रभु ने कहा वो करेगा, वो आज्ञाकारी कहलाएगा, वही प्रभु की इच्छा पूरी होगी ऑटोमेटिकली। प्रभु की इच्छा क्या थी? अदन की वाटिका में आदम और हवा जो है वो, जो उनको प्रभु ने वृक्ष लगा के दिया, उसमें से वृक्ष में से नहीं खाना है, वो प्रभु की आज्ञा थी और यही प्रभु की इच्छा थी। लेकिन उन्होंने जब अनाज्ञाकारिता दिखाई और उस फल को खाया, ज्ञान के वृक्ष के फल से खाया, तो पाप आ गया और महिमा उड़ गई वहां से उनके ऊपर से, एंड ऑटोमेटिकली दे लॉस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड दे बिकेम डिसोबीडियंट। और वो अनाज्ञाकारिता की संतान आज भी संसार में चली आ रही है। तो प्रभु की फैमिली का पार्ट बनना कैसे होगा? दोबारा से आज्ञाकारिता में चलना, तो प्रभु की प्रेजेंस भी रिस्टोर होनी शुरू हो जाएगी। प्रभु की उपस्थिति जहां से हम गिरे थे वो उसका वापस परमेश्वर पुनर्स्थापना कर देंगे। पहला यूहन्ना 2:17 अगर आप पढ़ेंगे, जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं वो हमेशा प्रभु में बने रहते हैं। वचन में लिखा है, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आईज एंड प्राइड ऑफ लाइफ, ऑल दीज थिंग्स बिलोंग टू द वर्ल्ड एंड दे आर पासिंग अवे। यूहन्ना प्रेरित के द्वारा प्रभु ने लिखा, बट दोज हु डू द विल ऑफ गॉड विल अबाइड फॉरएवर। जो प्रभु की इच्छा का अनुसरण करते हैं, जो पालन करते हैं, जो उनके पीछे चलते हैं, इच्छा को पूरा करते हैं, वो ही निरंतर या हमेशा बने रहते हैं प्रभु में। ऐसा नहीं होगा आज गर्म है जी, कल फिर ठंडे हैं, फिर गुनगुने हैं, फिर हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें आगे, आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है प्रभु में, फिर से डाउन हो गए जी। जब आप प्रभु में बने रहेंगे लगातार, वो कैसे हो सकता है? जब आप प्रभु की इच्छा का पालन करेंगे। जब अपनी इच्छा का पालन करेंगे तो ड्राइनेस आ जाएगी, सूखापन आ जाएगा और कई बार हम प्रभु से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे,
Oh, surely God is going to help you to be in the presence of God and to abide in Him forever and forever. एक तरीका है कि प्रभु भोज में हम जब लगातार बने रहते हैं तो प्रभु में बने रहते हैं, और यहाँ पर यह है कि प्रभु की इच्छा का पालन करते हैं तो प्रभु में बने रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में बहुत सारी आशीषें हैं लिखी हुई हैं ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 31वीं आयत। ये बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर है। इस अध्याय में एक जो जन्म का अंधा लड़का चंगा होता है और वो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बन जाता है। यूहन्ना 9:31 पढ़ रहा हूँ। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, अब ध्यान से सुनेगा, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। We know that God does not listen to sinners, but if anyone is a worshipper of God and does His will, God listens to him. और वचन में हम जानते हैं यूहन्ना 4:23-24 में क्या लिखा हुआ है, जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। ऐसे लोग प्रभु चाहते हैं, ऐसे लोग प्रभु खोज रहे हैं। तो आत्मा और सच्चाई से आराधक और साथ में जो प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं या प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की प्रार्थना को प्रभु जल्दी सुनते हैं। हालेलुया। जो पाप में रह रहा है उसकी नहीं सुनते प्रभु, साफ लिखा हुआ है। जो प्रभु की इच्छा पर चल रहा है उसकी सुनते हैं। यहाँ जो प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, एंड डज हिज विल, गॉड लिसन्स टू हिम। आज हम देखें किस एरिया में हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं जी, या हम अपनी इच्छा को पूरा करके फिर कहते हैं कि प्रभु आप इसमें आशीषित करिए, आप मेरी सहायता करिए। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि अगर हम प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं और परमेश्वर अनुग्रह देंगे कि आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। Lord will surely listen to your cry. Lord will surely listen and see your tears and answer them. क्योंकि आप प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, एक नोबल कॉज है आपके अंदर, कुछ अद्भुत आप करना चाहते हो प्रभु के लिए। Acts 13:22 देखिए जी क्या लिखा है, प्रेरितों का 13:22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। किंग डेविड की क्या गवाही है? डेविड द सन ऑफ जेसी, अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। सॉरी, आई हैव फाउंड इन डेविड द सन ऑफ जेसी अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, हु विल डू ऑल माय विल, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और क्या उसका प्रतिफल है? ये मेरे हृदय के नजदीक है। जो प्रभु के इच्छा को पूरा करते हैं, उनका पालन करते हैं, वो प्रभु के हृदय के नजदीक हो जाता है। क्यों प्रभु के हृदय के नजदीक था राजा दाऊद? बिकॉज ही डिड द विल ऑफ गॉड। जो प्रभु कहते थे वो करने के लिए तैयार होता था। बिल्कुल उन्होंने अपने आप से भी कुछ काम किए और गलतियां की, लेकिन कुछ जो भी प्रभु ने कहा उन्होंने मना नहीं किया। जो भी प्रभु ने राजा दाऊद को कहा, जो भी भविष्यवक्ताओं को कहा, उन्होंने पूरा किया। और परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरे हृदय के नजदीक है, मेरे मन के नजदीक है। ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। शाऊल राजा का भी अभिषेक किया पहले प्रभु ने, लेकिन आज्ञाकारिता में नहीं चल पाया जी वो। दाऊद को कुछ भी कहा प्रभु ने, ही वॉज मोर देन विलिंग टू ओबे द विल ऑफ गॉड। प्रभु ने कहा तुम मंदिर नहीं बनाओगे, नहीं बनाया मंदिर उन्होंने। प्रभु ने कहा कि ये चॉइस है तुम्हारे सामने 3 पनिशमेंट्स की, जो तुमने पाप किया इसका ये प्रतिफल भोगना पड़ेगा तुम्हें, और वो भुगतने के लिए तैयार थे। गलती, ही वॉज क्विक टू रिपेंट, ही वॉज क्विक टू कन्फेस एंड रिपेंट, एंड लॉर्ड वॉज ग्रेशियस टू आंसर हिज प्रेयर। हालेलुया। आपको पता है प्रभु की इच्छा क्या है? वचन क्या कहता है? ही डिजायर्स ऑल मेन टू बी सेव्ड। मतलब द विल ऑफ गॉड इज ऑल मेन टू बी सेव्ड एंड टू कम टू द नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, कि कोई भी नाश ना हो, नो बडी शुड पेरिश। इसलिए तो डिले हो रहा है प्रभु का आगमन। ऑटोमेटिकली नहीं लोग बचेंगे। यस, जहां प्रभु को पता है कि गॉस्पेल प्रीच नहीं हो पा रहा है, जहां लोग जा नहीं पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ तो रास्ता बनाएंगे सुसमाचार पहुंचाने के लिए, या खुद वहां पहुंच जाएंगे अपने फरिश्तों के साथ, दर्शन देकर अपने लोगों को चुन लेंगे। क्योंकि प्रभु की इच्छा पूरे मनुष्य जाति बचे, सब उनके बेटे बेटियां, सब उनके बच्चे, उनकी संतान है जी। इसलिए हमें जरूरी है अपने घराने के लिए प्रार्थना करना, अपने लोगों के लिए, अपने पेरेंट्स, भाई बहन, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी, जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो जॉब में हैं, जो आपके साथ
कभी भी उठते बैठते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें जी कि प्रभु ने बचा लें, अपने राज्य में लेकर आए। अब सवाल ये है, बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं। मैं एक और आयत बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रभु की इच्छा को हम मालूम कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, पहली 2 आयतें जब आप पढ़ेंगे, जब हम प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, आगे करते में चलते हैं, तो वो सारी आशीषें जो लिखी हैं 14वीं आयत तक, वो सब हमारे जीवन में आ जाती है। हमारे बाहर जाने अंदर आने में हम आशीषित होते हैं, आर्थिक रूप से हम आशीषित होते हैं, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से। हमारे घराने के लोग जो पशु भी आपके पास होंगे वो भी आशीषित होने शुरू हो जाएंगे। तो वो सारी आशीषें कब होती हैं? जब हम प्रभु की इच्छा का अनुसरण करते हैं। लेकिन अब सवाल क्या है जी कि कैसे हम जाने प्रभु की इच्छा। पिछले वीडियो में मैंने एक आयत बता के समाप्त किया था वचन, और उस आयत पर मैं आ रहा हूँ अब। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, पहली 2 आयतें क्या लिखी हुई? इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कई लोग कहते हैं हम आत्मिक सेवा कैसे करें? अपने शरीर को कैसा? जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। फिर कहेगा जी, संसार के सदृश ना बनो, डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। लोग संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। संसार को छोड़ने का मतलब सन्यासी नहीं बन जाना है। संसार को छोड़ने का मतलब लोगों से दुश्मनी नहीं करनी है। संसार को छोड़ने का मतलब है लोगों की रीति पर नहीं चलना। जो समाज है, जो लोग हैं, जो शैतान की हरकतें हैं, जो संसार की जो बातें गलत, जो गुमराह करती हैं लोगों को, और अच्छा बनने के लिए कुछ भी गलत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गलाती 5वां अध्याय 19 से 21 आप पढ़ सकते हैं। जो शारीरिक बातें हैं वो सारी संसार की बातें हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें कौन सी बातें हैं? सो डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर आप वाकई विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके हृदय में है, तो आपका मन भी नया हो जाएगा। और जब आपका मन नया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? आपका चाल चलन बदल जाएगा। चाल चलन बदल जाएगा तो आप प्रभु की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। मन के अंदर जैसे से वचन कार्य करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आते हैं, आपके मन को बदलना शुरू करेंगे, अंश अंश करके, मतलब भलाई की ओर लेकर चलेंगे, स्वर्ग पिता की नजदीकी की ओर लेकर चलेंगे। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़ने की बात है, व्यक्तिगत संबंध की बात है। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आए, वो एक संबंध की स्थापना करने आए। So, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern, or by experience you may discern. जैसे से मसीह में आगे आपका अनुभव बढ़ेगा तो आपके अंदर परख भी बढ़ती जाएगी। आप जो परीक्षा में आगे पास होते चले जाएंगे तो आप जान जाएंगे प्रभु की क्या इच्छा है। What is the will of God? What is good and acceptable and perfect, or good or pleasant and perfect? भली भावती और सिद्ध इच्छा आप जान जाएंगे पिता की। तो सबसे पहले क्या करना है? अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाइए। जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर की सेवा करना शुरू करें, जहाँ पर भी हैं। आप कहेंगे सेवा कैसे करें जी? हम तो प्रचार नहीं कर सकते। मैंने आपको प्रचार करने के लिए नहीं कहा। आप अपने आप को पहले पूरा समर्पित करिए प्रभु के प्रति, टोटल सरेंडर। कॉम्प्रोमाइज ना करें संसार की बातों के साथ। अपने मन के नवीनीकरण के लिए सबसे पहले आप वचन पर मनन करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, संगति रखना शुरू करें, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको कैसे तैयार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। दूसरा तरीका प्रार्थना का। जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो आप प्रभु की इच्छा को मालूम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे, और तब सुबह जाके वो चेले को चुनते थे। लूका 6 अध्याय 12 आयत। पूरी रात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे। गत्सेमनी बगीचे में भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्हें पिता की इच्छा मालूम हुई। फरिश्ते ने आगे उन्हें तसल्ली दी और वो तैयार हो गए क्रूस पर जाने के लिए। मेरे प्रियो, जब आपको प्रार्थना करना है तो अनन्य भाषा में प्रार्थना करें। आप कहेंगे हम अनन्य भाषा में नहीं कर सकते प्रार्थना, तो आप पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगें। अनन्य भाषा में परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करते हैं प्रार्थना करने के लिए, और तब स्वर्गीय पिता आपके थ्रू, पवित्र आत्मा के थ्रू, पवित्र आत्मा आपके द्वारा आए भर भर के प्रार्थना करेंगे। तीसरी बात जो मैंने आपको इब्रानियों 10:36 में बताई, धीरज धरने से प्रभु की प्रतिज्ञाओं को आप पा सकेंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकेंगे।
थ्रू फुल वर्क ऑफ एंड्योरेंस और पेशेंस। धीरज को रखिए, प्रार्थना में धीरज बनाए रखें। जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास है निरंतर प्रार्थना करें उनके ऊपर। होली स्पिरिट विल हेल्प यू। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे और शीघ्र आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको जोड़ा है और परमेश्वर ने अंकल चार्ल्स वॉशिंगटन जी को भी पहले से बेहतर किया। हम प्रभु यीशु मसीह का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर को हम याद करें और पूरा समर्पण करें और परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करें हम पर। मैंने आपको बताया कि कैसे आप वचन से प्रभु की इच्छा को जान सकते हैं। वचन को जितना पढ़ेंगे उतना आपको प्रभु की आवाज़ की क्लैरिटी मालूम होगी जी, उतना आप प्रार्थना में भी प्रभु की आवाज़ को समझ सकेंगे। जब लोगों की प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको दर्शनों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, अलग अलग माध्यम से आपकी आत्मा में उनके बारे में डिपॉजिट करके आपको बताएंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है उनके विषय में। मैं देख रहा हूँ जी कोई व्यक्ति जिसको ये वरदान प्रभु दे रहे हैं, ज्ञान और बुद्धि के वचन का वरदान, आत्मा की परख का वरदान। जब आप प्रार्थना करेंगे लोगों की तो परमेश्वर उनके विषय में आपको बताएंगे जी, उनकी समस्याओं के बारे में बताएंगे और क्या परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में वो बताएंगे जी। क्या सही है क्या गलत है वो परमेश्वर बताएंगे आपको और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। न्याय करने के लिए नहीं, नॉट टू जज द पीपल बट मीकली एंड हम्बली, नम्रता के साथ परमेश्वर के राज्य की सेवा करना। यही औचित्य वरदानों का। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। प्रभु जी कोई भी आत्मिक घमंड हमारे अंदर पाया जाता है, कोई अभिलाषा पाई जाती है, उसे बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, हम अपने आप को नम्र करते हैं और विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करें जी प्रभु यीशु मसीह जी। जितने भी अंधकार के बंधन है टूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितनी भी गलत एंट्रीज हुई हैं, कोई भी डिमोनिक एंट्रीज हुई हैं, उन्हें बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करें, प्रभु यीशु मसीह जी हमारी सहायता करें। स्वर्गीय पिताजी आप हमसे बातचीत करें और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। हर एक को प्रभु जी आपकी इच्छा मालूम होने पाए और वो आपके मुताबिक चलने वाले बन सकें लॉर्ड। और अपना इंकार करके अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चलने वाले बन सकें। पवित्र आत्मा जी भर दीजिए हर एक को अपनी उपस्थिति से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से लॉर्ड। हर एक को आपकी आवाज़ क्लैरिटी के साथ सुनाई पड़े, जैसे सैमुअल भविष्यवक्ता को और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को प्रभु जी आपने बोलकर बुलाया और बातचीत की प्रभु जी, वैसे अपने लोगों को बोलकर उनसे बातचीत करिए। जैसे मूसा भविष्यवक्ता के साथ आपने जलती हुई झाड़ी में बातचीत की, वैसे अपने लोगों को अनुभव दीजिए प्रभु जी, और आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए लॉर्ड। आप बढ़ते चले और हम कम होते चले और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। हर एक बीमार चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज डिपार्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक जन जो इस मीटिंग में मौजूद है, सिर से लेकर पांव तक, आत्मा प्राण देह में भले चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं आपकी महिमा आपके लोगों के जीवन में प्रकट होगी लॉर्ड। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं इसी का जो आर्थिक तंगी से होकर निकल रहे हैं, इसी का हम क्लेम कर रहे हैं अद्भुत फाइनेंशियल वेल्थ ट्रांसफर उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू डेविल टेक योर हैंड्स ऑफ देयर फाइनेंसेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Father God, send forth the ministering spirits right now to bring those finances into their hands right now in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता करें। स्वर्गीय पिता जी आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह जी आप हमारी सहायता करें। और अपने देश को आशीषित करते हैं और विनती करते हैं कि जस्टिस और राइटियसनेस, आपके न्याय और धार्मिकता स्थापित होने पाए हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इजराइल को हम आशीषित करते हैं और आपकी शांति मांग लेते हैं और चिन्ह चमत्कारों के साथ आपकी बेदारी आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अमेरिका में जस्टिस और राइटियसनेस प्रिवेल करे। यूक्रेन में, रशिया में, थाईलैंड, ताइवान, हर जगह प्रभु जी आपकी शांति मांग लेते हैं। और प्रभु जी हम सबको अपने दूसरे आगमन के लिए, वेल्थ ट्रांसफर के लिए आप तैयार करें प्रभु जी। और जहां जहां पर भी सतावट हो रही है समाप्त होने पर अपने लोगों को विश्वास योग्य बनाए रखें आप में लॉर्ड। सही निर्णय लेने का अनुग्रह प्रदान करें ताकि सब लोग आपकी इच्छा का पालन कर सकें लॉर्ड। सारी आदर में आपको दे रहे हैं। हर एक टेम्पटेशन से हर एक को बचाओ, अपनी राह पर चलाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। और मैंने इससे पहले भी कहा, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक के माध्यम से आप और भी मैसेज सुन सकते हैं। एंड टाइम प्रोफेटिक विजन चैनल पे यूट्यूब
चैनल पर जाकर। और अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें कई वीडियोस के नीचे हम लिंक्स दिए हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स। और प्रभु आप सबको आशीषित करें। और फेसबुक पर भी हमने कई लिंक्स दिए हुए हैं, स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं। लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको वाकई में शिक्षा की आवश्यकता है, और वो वीडियोस देखकर, ताकि लोग जो हैं वो तैयार हों प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। और हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको विश्वास योग्य बनाए रखें प्रभु के आगमन तक। और याद रखिए आपकी प्रार्थनाएं बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड, बिकॉज योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।